नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले को लेकर आज राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गुस्सा फूट पड़ा। खड़गे ने दो टूक कहा कि संविधान किसी के घर तोड़ने की इजाजत नहीं देता है और दलित सांसद के घर पर हुए हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। यह अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, यह कभी नहीं सहन करेंगे। 1508 से 1528 तक मेवाड़ के शासक रहे राणा सांगा पर टिप्पणी करने वाली समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन को भीड़ का गुस्सा झेलना पड़ा। 26 मार्च को बुलडोजर के साथ पहुंची सैकड़ों की भीड़ ने पत्थरबाजी की, खिड़कियां तोड़ी और परिसर में खड़ी गाड़ियां भी तोड़ दी। लेकिन रामजी लाल सुमन का हौसला टूटा नहीं, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हो गए। हालांकि सत्ता पक्ष ने दलित शब्द के इस्तेमाल पर एतराज जताया, लेकिन खड़गे ने फिर दोहराया कि रामजी लाल सुमन के घर पे हमला सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वे दलित हैं और कांग्रेस किसी दलित सांसद पर ऐसा हमला बर्दाश्त नहीं करेगी। सदन में देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजी लाल सुमन जी का अकेला का है। वो बहुत सीनियर एमपी है, हम लोग लोकसभा में भी साथ रहे हैं, कई साल पहले भी यहाँ आए हैं। इसको मैं इज्जत देता हूं व्यक्तिगत तौर पर, एक साथी के तौर पर। लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहां से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है। और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, विशेष करके जो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। और चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस सदन में। जो देश के लिए लड़े मरे, अपना जान दिए, उन सबका हम सम्मान करते हैं। ये बात मैंने कही और आपने जो कही उसको मैं सेकंड किया। इनको क्या आपत्ति है उसका? दूसरी बात मैंने ये कहा कि कोई बात का आपको और उनमें इतिहासकार आपके और उनके अगर है, उनमें मतभेद है तो आप जुड़ा। इसका मतलब ये नहीं किसी का घर जलाओ, किसी के घर के ऊपर बुलडोजर लगाओ, किसी के ये करो, किसी के बच्चों को मारो। तो ये बात सर, ये बात मैं नहीं मानता। संविधान इसका परमिशन नहीं देता और संविधान जब परमिशन नहीं है, ये बातें यहाँ लाना ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया कि रामजी लाल सुमन ने नेशनल हीरो का अपमान किया है और खड़गे उस बयान की निंदा करने के बजाय उन्हें दलित बताकर समर्थन कर रहे हैं। लेकिन खड़गे अपनी लाइन से हटे नहीं। दलील ये दी कि दलित सांसद पर हमला नाकाबिले कबूल है। वायलेंस को कोई भी यहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकता है सर। चेयरमैन सर, हमारा लोकतंत्र में बोलने का आजादी तो है, हमारा देश नियम कानून से चलता है, इसमें कोई हम लोगों में विरोधाभास नहीं है। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं दलित ने इसलिए अटैक किया है। आप जो वक्तव्य मेंबर इस सदन में देता है वो एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होना चाहिए। आप क्यों जाति को इसमें जोड़ना चाहते हैं? इसमें जाति धर्म का विषय ही नहीं है। ये एक मेंबर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको खंडन करने का विषय है। एक तरीके से आपने समर्थन दे दिया है कि रामजी लाल सुमन ने जो कहा है सही कहा है। आपका समर्थन करता, आप जो बोले स्टेटमेंट उसका मैं, लेकिन मैं ये कहा कोई भी सदस्य हो, चाहे वो दलित हो, स्वर्णीय हो, दूसरा कोई भी हो, लेकिन क्या आप कानून अपने हाथ में लेके उस सदस्य का घर
बर्बाद कर सकते हो, और एमपी की सुरक्षा होना चाहिए, ये मुद्दा है। कोई भी रहे, एमपी की सुरक्षा होना चाहिए। इससे पहले बुधवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी दावा किया था कि रामजी लाल सुमन के घर पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो दलित हैं। हालांकि घर पर हमले और तोड़फोड़ के बाद भी रामजी लाल सुमन ने साफ किया कि वो अपने बयान पर कायम हैं, क्योंकि ये इतिहास का हिस्सा है और माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतिहास और इतिहास के पन्ने, चाहे हम हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए, क्योंकि इतिहास में क्या घटना घटी है, हम इतिहास की उन किताबों को पढ़ रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है, कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें, और जो रामजी सुमन जी के साथ घटना हुई है निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। जहाँ तक माफी का सवाल है, इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा, और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं। लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। बाबर को राणा सांगा ने बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, जो सच्चाई है, और कहीं न कहीं राणा सांगा को यह गलतफहमी थी कि ये बाबर लुटेरा है, ये लूट के भाग जाएगा और राज हम करेंगे। इनमें दोनों में करार हुआ था कि इब्राहिम लोदी पर हमला करेगा बाबर और राणा सांगा हमला करेंगे आगरा पे। राणा सांगा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बाद में जब दोनों में मनमुटाव हो गया, वो करार टूट गया, तो बाबर और राणा सांगा की जंग हुई खानबाग के मैदान फतेहपुर सीकरी में। बहुत बहादुरी से लड़े राणा सांगा, लेकिन हार गए थे। तो ये तो ऐतिहासिक संदर्भ में से कौन झुठला सकता है। हाल ही में सांसद सुमन का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि राणा सांगा गद्दार थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।